everyone, welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. It's the next day, but somebody is wearing new t-shirts and showing me attitude. लेना लो वरना देख लो। नाटक कर रहे हैं कैसे कुछ साहिब जी स्मार्ट लग रहे हैं वैसे पिंक टी शर्ट में। स्मार्ट तो क्या ही यार, क्या ही यार मतलब छोड़ दिया, जवानी की चीजें थी वो। ओ हो। तो फिर आज फ्राइडे है, क्या करना है फिर? पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रखा है, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक हुआ है। और मैंने किसी की स्टोरी देखी थी जो बैंफ साइड में पहाड़ ही नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे हैं। मैं रोज वेब वो कैंप्स चेक करता हूँ। देख रहे हो, ये है असली बंदा। बहुत मतलब 2 दिन से तो एकदम पोल्यूशन है, लेकिन उस साइड थोड़ा कम था पोल्यूशन, एज इन जो स्मोक है फॉरेस्ट फायर्स की वो है, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक हुआ है। कह रहे इस फ्राइडे को दोपहर तक काफी ठीक हो जाएगा। और G7 समिट की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक एंड ऑल भी बढ़ गया है कैलगरी में, लेकिन वो मेनली कानानास की इसकी टुवर्ड्स बट डाउनटाउन में भी। और भाई साहब तो हेलीकॉप्टर वगैरह दिखते हैं, और वो जो क्या कहते हैं ये वाले प्लेन नहीं होते जो आर्मी वगैरह के प्लेन होते हैं, बड़ा जो भी होते हैं वो सब भी दिखते हैं। तो यार ये सीन चल रहा है। फिर बस इंस्टाग्राम रील पे देख रहा था, लोग हो गए थे, पागल हो गए थे कि ट्रम्प आ गया, इस प्लेन में ट्रम्प आ गया। ठीक है भाई, आ गया, अपनी जॉब काम करो, जो कर रहे हो करो। मैंने सुना नरेंद्र मोदी ने भी आना है, इनवाइट तो किया। पता नहीं यार ये बात, ये खबरें मैं नहीं, ये खबरें आप रखते हो। नहीं, बट अगर आ जाए तो बढ़िया है। जो रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के अंदर वो बढ़िया हो जाएंगे। प्रॉबली डिस्कशंस वगैरह होंगी, जो भी पुराने प्राइम मिनिस्टर के साथ जो भी झड़प थी, व्हाटएवर जो भी चल रहा था, अगर नया प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं उसको समझदारी से, या फिर जो भी काफ़ी नॉलेजेबल है जो नया प्राइम मिनिस्टर है, मार्क कार्नी इकोनॉमिस्ट रह चुका है, बैंक ऑफ कनाडा का, बैंक ऑफ इंग्लैंड का शायद गवर्नर रह चुके हैं वो, तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो अगर इंडिया के साथ बढ़िया हो जाएंगे तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो लेट्स सी, कह तो रहे नरेंद्र मोदी ने भी आना है। पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, कभी भी पासा पलट लेते हैं लोग। हाँ, बाकी और अभी क्या बोलूँ यार मैं, नरेंद्र मोदी जी ने आना है तो उसकी वजह से अलग ही टाइप की पॉलिटिक्स चल रही है कहीं और पे, अब उसका तो क्या ही करेंगे। बाकी आज सुबह हमने बनाया था पोहा, मतलब जैस्मिन जी ने बनाया था, बहुत ही स्वाद था। और पोहे के ऊपर ना ये डालती है, ये डालती है जैस्मिन जी, बहुत बढ़िया लगता है मेरे को। इसको पता नहीं क्या कहते हैं। ये मेरा एक फ्रेंड होता था गुजराती, मतलब अभी भी है, वो एग्जिस्ट करता है। तो ये जो फलियाँ सी या वटेवर जो भी है जो पोहे के ऊपर डालते हो, वो हर सब्जी पे डालता था यार, थोड़ा खाते हैं ऐसे, वो जो डालता था बहुत स्वाद लगती थी बहुत ज़्यादा। तो गाइस बज रहे हैं शाम के 5 और हमारा प्रोग्राम बन गया थोड़ी सी ड्राइव पे जाने का और साथ में पिज़्ज़ा खाने का। तो अभी फ़िलहाल हम पिज़्ज़ा पिकअप करने जा रहे हैं सबसे पहले, और करने के बाद फिर हम जाएंगे आगे की तरफ। भैया अभी हम आए हैं रेड स्टोन के एरिया में अपना ये राइट में स्काई व्यू रैंच है और उस साइड है रेड स्टोन है। हम यहाँ से अपना पिज़्ज़ा उठाने आए हैं, तो पिज़्ज़ा उठाते हैं और आगे चलते हैं। आज क्लाउड्स देख रहे हो कितने शानदार लग रहे हैं, मजा आ रहा है देख के। पोल्यूशन थोड़ा खत्म हो गया। यहाँ से लेफ्ट होना है, आई गेस, यस यहीं से होना है। तो हम पता है हम ये देख रहे थे कि हम ना आजकल बहुत कम मैप्स यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह से फेमिलियर हो गए हैं, है ना, रास्ते याद हो गए, काफी रास्ते याद हो गए, हाईवेज पता चल गए। मुझे यहाँ से डाउनटाउन कोई छोड़ा है साउथ ईस्ट साइड, आई कैन गो विदाउट मैप्स, है ना। मतलब ये नहीं है कोई घर का एड्रेस देगा वहां पहुंच जाऊंगी, जस्ट ऐसे कह सकते हैं डाउनटाउन जा सकते हो, यस आई कैन गो। बट बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। जब किचनर में होता था, क्योंकि हम उस जगह पे जब ज्यादा टाइम रह लेते हैं तो याद हो जाते हैं, बट बड़ा मजा आ रहा है ऐसा देख के विदाउट मैप्स। होता था, आपको याद है इंडिया में जब मैप्स वैप्स नहीं होते थे, जब बिना मैप्स के होती थी दुनिया, तब क्या करते थे, मोहल्ले का कोई कॉर्नर पे दुकान है, चाय की दुकान या व्हाटएवर, उनसे पूछते थे, हाँ जी ये 532 कहाँ पड़ेगा जी। अरे मुझे याद है जब मैं इंडिया गई थी ना, तो मेरे भाई ने मतलब अंदर दुकान पे जाना था, भैया ये वाली चीज जगह कहाँ पड़ेगी, तो ना मुझे बड़ा अजीब लगा था जब उसने पूछा था। तो अब तो स्टिल, लेकिन मैप से आप इवेंचुअली एक पॉइंट में पहुंच जाते हो। हाँ। लेकिन पहले क्या होता था कि यार ये रेड लाइट पे खड़े हैं, यार पीरागढ़ी के लिए कौन सी रोड पकड़े, रेड लाइट पे पूछ रहा था बंदा। और ऑटो वाले से भी हाँ, ये पुराने ऐसे दिन याद आते हैं ना, जब पुराने वे पुराने है ना, तो
बड़ा अच्छा लगता है। आज ही मैं याद कर रही थी ये सब चीजें कि इंडिया में जब हम बच्चे थे, जो छोटे छोटे थे, तब घरों में कूलर होते थे, है ना। हमारे घर में तो कूलर था, कोई एसी नहीं था। व्हेन आई वाज मे बी इन 9th स्टैंडर्ड, है ना। हमारे एसी काफी लेट आया तो मोस्टली हमारे घर में कूलर रात को 8 बजे चलता था, तो सब नहा लेते थे उस टाइम ठंडे पानी से और कूलर के आगे जाके बैठ जाते थे। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को भी याद है, हम भी यही करते थे। yes, yes. तो ना आई डोंट नो व्हाई मैं आज दोपहर को ये चीजें याद कर रही थी। और कूलर के अंदर पानी भरते थे, हाँ। वो ठंडा पानी भरते थे, ठंडी हवा आएगी। एग्जैक्टली और ना जब जैसे गर्मी ज्यादा हो जाती है तो कहते थे यार इसके ना वो जो पैड्स है ना वो बदलने वाले हो गए हैं। आई रिमेम्बर, वो फिल्टर टाइप और कभी कभी बाहर से पानी भी मारते थे उस पे कि ठंडी हवा आएगी। सो यार वो भी दिन थे, राइट। वैसे दिन दोबारा नहीं आ सकते, बट या दैट वाज अमेजिंग। और एक टाइम होता था जब मोबाइल वगैरह वो थे यार, 2004 2005 में 6600 वगैरह आया था, एंड ऑल दोस मोबाइल्स वगैरह 1100 3310। भाई उसी में एक्साइटमेंट होती थी। ओ भाई बैक वो स्क्रीन का कलर चेंज हो गया, ब्लू की ग्रीन हो गई, ओ भाई क्या हो गया यार। ये सब चीजें हम तो गरीब थे यार। ये चीजें हमने नहीं देखा भाई। मेरे पास तो फोन नहीं था, मेरी मम्मी के पास भी फोन काफी टाइम तक नहीं था, मेरे पापा के पास फोन था। तो हमने ये फोन वाली जनरेशन आई थिंक व्हेन आई वाज इन 11th तो मैंने देखा था जब मेरी मम्मी ने मोटोरोला का फोन लिया था पहला, एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड। वो मम्मी ने सेकंड हैंड लिया था, बट इतने एक्साइटेड, वो स्क्रीन चलती है, वो मैसेज होता है। मेरा पहला फोन था मोटोरोला का, एक फोन आया था 4000 रुपए का। उसमें ना उसको फ्लैप बंद कर दो ना, मोटो रेजर नहीं था, मोटो रेजर का छोटा वर्जन था, फ्लैप बंद करके ना ऐसे खुलने वाला था, और उसके 3 लाइटें जलती थी, फोन की अलग लाइट, मैसेज की अलग लाइट, और एक मेरे को नाम नहीं याद, मोटो मोटो करके कुछ था, लेकिन ये 4000 रुपए का था। और ना दुकान पे 5000 रुपए का एक फोन पड़ा था जिसमें सब कुछ था। मेरे फोन में गाने वाने नहीं डलते थे पहले, फोन में सिर्फ रेडियो चलता था। दुकान वाला कहता है ये वाला नया फोन आया है 5000 रुपए का, इसमें गाने भी चलते हैं, इसमें मेमोरी कार्ड लग जाता है, सब कुछ हो जाता है, कैमरा भी है। मैंने पापा को बहुत जिद की, मैंने कहा ये ले दो यार, ये ले दो। तब सिचुएशन ऐसी ही थी। तो फिर लेकिन लिया हमने 4000 वाला ही, क्योंकि 1000 रुपीज वाज लाइक बिग अमाउंट, है ना। तो ये सीन है। बाकी मुझे जो पहला फोन मिला था, अगर मैं बात करूँ, वो तो पापा को किसी ने गिफ्ट करा था, तो मुझे मिल गया। अगर मुझे नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो मुझे पहला फोन मिलता कभी। बट हाँ, उस टाइम ना हम समझते थे फैमिली कंडीशन क्या होती है। जैसे आजकल बच्चे जिद कर लेते हैं, ये लेना है, लेट गए नीचे, खाना नहीं खाऊंगा, बाहर चला जाऊंगा। उस टाइम हम समझते होते थे बहुत ज्यादा, है ना। तो कभी नहीं किया। और डर होता था पापा का, कह दिया ना तो मतलब ना। और कभी कुछ लेने का मन करता था ना, मम्मी पापा कभी कभी समझ जाते थे कि हाँ इसका ये लेने का मन है, तो अपने आप दिला देते थे। जब मम्मी पापा यहाँ नहीं आए थे, बैंफ आए थे, घुमाने लेके आए थे जब, बैंफ वगैरह सारा, तो ना जब गंडोला से गए थे वहाँ पे फोटो खींची थी। जब गंडोला से नीचे उतर गए थे ना, तो उन्होंने कहा था फोटो ले लो, $30 की मिल रही थी। मम्मी का बड़ा मन था लेने का, लेकिन मम्मी जान के मना कर रही थी, नहीं नहीं नहीं, ताकि हमारे पैसे न लग जाए। तो फिर मेरे को अपना टाइम याद आया कि हमारे लिए तो मम्मी पापा काफी बार ले देते थे चीज, तो मैंने कहा कोई नहीं, ले लो यार। तो मैंने मम्मी की शक्ल से पता लग गया था कि पैसों की वजह से मना कर रही है, अदरवाइज उनका मन है। ज्यादा ना वो गंडोला वाली फोटो। आई रिमेम्बर। चलो मैं पिज्जा लेके आता हूँ। ठीक है। हाँ, मुझे लगता है आप सब भी ऐसे याद करते होगे अपने प्यारे मोमेंट बचपन वाले। मैं तो बहुत करती हूँ, कभी कभी याद आता है हम कैसे लड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। फिलहाल हम गुरसाहिब जी पिज्जा लेने गए हैं, पिज्जा लेकर आते हैं तो हम वो स्वादिष्ट पिज्जा खाते हुए जाएंगे। तो भाई पिज्जा पिक कर लिया। भाई गुरसाहिब जी तो भागते भागते आ रहे हैं, कहीं ड्राइव पे ना लेट हो जाए हम। लेट्स गो ब्रदर। यस, थैंक यू सो मच। लोग भी कहते होंगे एक ही पिज्जा खाते हैं, बट हमें स्वाद बट मुझे ऐसा लगता है कि पिज्जा स्टोर ना सबका एक पेट अपना होता है। हाँ। है ना। तो हमें ये अच्छा लगता है, मे भी काफी लोगों को ये ना अच्छा लगता हो, बट हमें अच्छा लगता है। लेकिन और ये क्लीन भी होता है काफी, मतलब अंदर किचन वगैरह क्लीन है। हाँ, क्योंकि वी नो द ओनर। ओह यू व्हाट इज शी डूइंग, इट्स अ नाइस प्लेस। मतलब कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, आपको आप ट्राई कर सकते हो। You can always try that. क्या देख रहे हो? वही स्वादिष्ट पिज्जा विद अ डिप। आज मेरे को मेरी बहन ने याद दिलाया था पिज्जा का, वरना मुझे याद नहीं था। आधी चीजें तो खाने वाली मेरा मन पता क्यों करता है, जब वो फोन पे बात करती है, देख मैं पिज्जा खा रही हूँ, फिर मेरा मन करता है, फिर मैं गुरसाहिब जी को तंग करती हूँ। जास्मिन जी कहती है आज फ्राइडे है, पिज्जा खाना है। सीधा छूटते ही बात करी। तो मैंने कहा एक शर्त पे खिलाऊंगा कि वहां पे खाना है। मतलब जाते जाते रास्ते में।
तो भाई कल तो हम आए थे रात के 11:30 बजे और आते ही है ना बहुत लेट आए थे और आते ही मैं भी सुबह से वीडियो एडिट कर रही थी और मुझे मिल चुका है बेड पे ही खाना और चाय। मैं दिखाती हूँ, ये रहा भाई हमारी चाय, ये आधा खाना, अभी आधा खत्म नहीं हुआ है और मैं कर रही थी अपनी वीडियो एडिट जो कल हम खूबसूरत जगह पर गए थे। इतना मजा आया, हम तकरीबन 1.5 महीने के बाद गए थे ना। बहुत टाइम बाद गए थे, हाँ। बहुत बातें की, एंजॉय किया, इतनी बातें की, पता नहीं एंजॉय कहाँ ही किया पहुंच और गए थे हमने कितने डिसाइड कर लिया था उस पे जाने से पहले कि अभी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वी विल जस्ट रिकॉर्ड द ब्यूटी, बट हम एंजॉय करेंगे। आज हमारा मी टाइम है तो हमने मजा आ गया। कभी भाई स्पेशली जाएंगे पूरा वहीं की बनाने के लिए, बट अभी हम सब ड्राइव के लिए गए थे। सही में अभी हमें ना बड़ा मन करा था टकाका फॉल्स जाने का क्योंकि अब तो ओपन हो गया, बट इस वीकेंड हमने प्लान बनाया था, वो G7 समिट के कारण बहुत ट्रैफिक होगा या कुछ होगा, मतलब फॉल्स के वहां थोड़ी होगा, बट कल तो नहीं था कुछ ऐसा, कल इतना कोई खास ट्रैफिक नहीं था, ओके था, कल ओके था शायद से। तो हम जाएंगे दोबारा से, फिर आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, मज़ा आ जाएगा। किसी एक दिन ट्रिप बनाएंगे तब जाएंगे। तो बाकी कल का दिन आपको अगर हमारा अच्छा लगा, हमारी पुरानी बचपन की यादें, और अगर आप रिलेट कर सकते हैं उन सब चीज़ों से, आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। बाकी अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।